Welcome to my channel. In today's class, we will proceed with our next chapter. That is chapter 10. That is chapter 10. And name of the chapter is conic section. Name of the chapter is conic section. So first of all, we need to understand what is conic section. देखो conic से आपको जो word आपको यहाँ पर मिलता है वो आपका word होता है cone. Conic का मतलब क्या होता है? cone. और section का मतलब part of something which can be divided. Part of something. यानी कि यहाँ पर किसके part की बात करें? cone की. कोन को अगर आप कोन के अगर आप पार्ट्स को डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे कि ये आपकी फिगर है, ये आपकी फिगर है। अगर मैं इस कोन को पैरेलल से कट कर देता हूं, बेस पैरेलल टू द बेस, अगर मैं इसको कट करता हूं लाइक दिस, व्हाट वी विल हैव सर्कल, वी विल हैव सर्कल। तो फर्स्ट फिगर जो हमें मिलेगी यहां से वो क्या मिलेगी? सर्कल। वो क्या मिलेगी? सर्कल। थोड़ा सा अगर आप इसको स्लांट में कट करोगे, थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे स्लांट में कट करोगे तो आपको जो फिगर मिलेगी वो क्या होगा? इसी तरह से कॉनिक सेक्शन का मतलब इस कोन से डिफरेंट क्या क्या फिगर हम इससे निकाल सकते हैं। तो एक फिगर क्या निकलेगी आपकी? सर्कल। दूसरी क्या होगी? एलिप्स। और इसमें से क्या निकलेगा? इसी तरह से अगर इसको आप डाइसेक्ट करोगे तो इसमें से और क्या कौन सी फिगर मिलेगी आपको? दैट इज पैराबोला और हाइपरबोला। तो कॉनिक सेक्शन में जो हम कांसेप्ट स्टडी करेंगे वो ये फोर कांसेप्ट है: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। नाउ एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 का जो कांसेप्ट है दैट इज सर्कल एंड वी ऑल आर फैमिलियर विद सर्कल। व्हाट इज सर्कल? सी, ये जो भी मैं पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स का जो फिक्स पॉइंट्स है, डिस्टेंस है, इन सभी पॉइंट्स का जो फिक्स पॉइंट्स है, जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम, एंड दैट इज सर्कल। जैसे कि अगर मैं इस पर A पॉइंट लेता हूं या कोई B पॉइंट लेता हूं तो जितना OA है उतना ही आपका OB होगा। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। इसको क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं A, B है और सर्कल जिस पॉइंट से पास हो रहा है इसको हम ले लेते हैं X, Y। समझ आ गया? हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो सर्कल है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है? पॉइंट B से। इसके आगे कोऑर्डिनेट एक जनरल पॉइंट है, यानी कि जो भी इस पे पॉइंट है वो जनरल पॉइंट जो है वो क्या होता है? वो x, y लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया आपका? A, B। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये किसके इक्वल होगा? तो रेडियस का मतलब ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू OB। और OB हम कैसे फाइंड करेंगे? OB हम फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेसिकली r will be equal to what? r will be equal to ये हो जाएगा आपका √x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? आपका रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है? ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर है। डायरेक्टली तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा? r² एंड इट विल बी इक्वल टू x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर। x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर। और यही आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट? x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r², where a and b are the coordinates of center of a circle and x and y the coordinates of the passing point. Is it clear? ठीक है। This is the standard form of equation of circle. तो ये आपका 11.1 का कोई ज्यादा बड़ा कांसेप्ट नहीं है। सर्कल आपको पता ही है क्या होता है। 11.1 में बेसिकली जो हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन वो यही पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको एक ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, सेंटर ऑफ ए सर्कल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? A, B। और पासिंग पॉइंट जो जनरल पॉइंट होता है सर्कल पर जो भी लाइज ऑन द सर्कल उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X, Y। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एक तरह की डेरिवेशन होगी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है किस तरह से x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r² के इक्वल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका, फर्स्ट पार्ट एज पर क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ अ सर्कल गिवन है। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 0,2, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 0,2 और रेडियस, वैल्यू ऑफ रेडियस इज 2, वैल्यू ऑफ रेडियस इज 2। और हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? A, B।
स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है a, b और रेडियस ऑफ सर्कल ये हो गया आपका r। हमें क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या होगा, we know that equation of circle is क्या होती है x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square। अब देखो a क्या है आपका 0 which implies ये क्या हो जाएगा x minus 0 whole square which implies x minus 0 whole square plus y minus 2 whole square equal to r square। r की जगह क्या आ जाएगा 2 square आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा x square plus a minus b whole square क्या हो जाएगा a square plus b square minus 2ab that is 4y equal to क्या हो जाएगा 4। तो देखो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x square plus y square plus 4 minus 4y equal to क्या हो जाएगा 4। तो while simplifying this what will be left, 4 and 4 will be cancel out, so final answer will be x square plus y square minus 4y equal to 0 and this is the final answer of this question। Is it clear? ठीक है। Number 2 is center of a circle। as per question center of a circle is minus 2, 3 and radius is equal to 4 now सेंटर मींस a, b सेंटर मींस a, तो आपका a क्या हो गया -2 और b क्या हो गया आपका 3। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड दिस इज रेडियस। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट x minus a whole square plus y minus b whole square equal to what equal to r square equal to क्या हो जाएगा r square। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव x minus a की जगह क्या हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा आपका x minus 2 whole square plus y minus b की जगह क्या हो जाएगा 3 whole square equal to r square क्या हो जाएगा 4 square। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो व्हाट वी विल हैव, देखो माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x plus 2 whole square plus y minus 3 whole square equal to 4 square क्या हो जाएगा 16। a plus b whole square क्या हो जाएगा a square plus b square plus 2 2 जा 4x plus y square plus b square क्या हो जाएगा 9 minus 2ab 3 2 जा क्या हो जाएगा 6y equal to क्या हो जाएगा 16। so what we will add, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x square then plus y square then plus 4x minus 6y 9 plus 4 कितना हो जाएगा 30। ये हो जाएगा देखो 9 plus 4 हो जाएगा 13 plus 16 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -16 तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका -3 equal to 0। So this is the final answer of this question, that is x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 equal to 0। This is the required equation of circle। Is it clear? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज आपको सेंटर ऑफ ए सर्कल गिवन है। सेंटर ऑफ ए सर्कल इज -a, -b एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू √a² - b²। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज we know that equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square। x माइनस ये जो सेंटर है आपका फर्स्ट ये a है, a की वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो a की जगह माइनस a आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस a। इज इट क्लियर? ठीक है। प्लस y माइनस b की जगह क्या आ जाएगा -b तो ये हो जाएगा -b इक्वल टू r स्क्वायर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा आपका x प्लस a होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो y प्लस b होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे देखो रूट है, रूट का स्क्वायर करोगे तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है।
नाउ a plus b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ax, y plus b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो सेम वैल्यू सेम साइन ऑन द अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और व्हाट वी विल हैव नाउ x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके, देन प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2ax प्लस 2by माइनस b स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेंटर आपको गिवन है that is 1/2, 1/4. Center of a circle is 1/2, 1/4 and radius is equal to 1/12. Radius is equal to 1/12. तो देखो again equation of circle क्या होगी x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट? वैल्यू ऑफ a is 1/2 तो क्या हो जाएगा x minus 1/2 whole square, वैल्यू ऑफ b is 1/4, y minus 1/4 whole square equal to r square क्या हो जाएगा 1/12 square। ये क्लियर हो गया? आप देखो a minus b whole square क्या हो जाएगा a square प्लस b स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 माइनस देखो आप 2ab करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा x प्लस a स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 माइनस 2ab 2 2 जब 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2y 2ab जब 2ab करोगे 2 y 1/4 होगा 2 2 जब 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2y माइनस 2ab इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/144। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप एलसीएम लेते हो, यहां से अगर आप क्या लेते हो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 16 into x स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, 4 के जगह में 16 आता है 4 पे तो प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा 16x प्लस क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर 16 से 16 कैंसिल होके प्लस में क्या आ जाएगा 1 2 8 जा 16 तो माइनस क्या हो जाएगा 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/144। 16 को यहां ले जाओ तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y 16 यहां जाके क्या हो जाएगा 16/144 16 1 जा 16 9 जा क्या होता है 144 69 जा क्या होता है 144। इज इट क्लियर? 16 16 69 जा 144। नाउ 69 जा 144x स्क्वायर फिर x स्क्वायर के बाद y स्क्वायर 16 into 9 क्या हो जाएगा 144y स्क्वायर 144y स्क्वायर देन x 69 जा -144x then 9 8 जा 72y 9 8 जा 72y और देखो 4 + 1 क्या होगा 4 + 1 क्या होगा 4 + 1 ये हो जाएगा आपका 5 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 5 into 9 क्या हो जाएगा +45 इक्वल टू 1 क्या 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y 45 माइनस 1 क्या हो जाएगा +44 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो पूरी इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर दो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 4 3 जा 12 4 6 जा 24 36x स्क्वायर आ जाएगा 36x स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 36y स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 36x आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और कितना हो जाएगा 32 4 8 जा 32 आ जाएगा और ये हो जाएगा 11 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 सेंटर ऑफ ए सर्कल्स आर 1, 1 एंड रेडियस कितना आपका √2 एज पर क्वेश्चन
सेंटर ऑफ अ सर्कल 1,1 और रेडियस इज इक्वल टू √2। सेंटर कितना है 1,1 और रेडियस किसके इक्वल है √2 के। अगेन वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। सो व्हाट वी विल हैव x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 1 2 और ये भी 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0 and this is the final answer of this question. X square plus y square minus 2x minus 2x और minus 2y minus 2x और minus 2y equal to 0. Is it clear? ठीक है। Now next question is in each of the following exercise 6 to 9 find the center and radius of the circle. तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 6 is x plus 5 whole square plus y minus 3 whole square इक्वल टू क्या है 36। हमें क्या फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस। देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है, से इक्वेशन नंबर 1 जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है आपको इसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से। मींस कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किससे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब देखो ये x माइनस a है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस माइनस 5, बाकी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर और 36 को आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। अब कंपेयर करोगे तो माइनस के बाद यहाँ पर है और यहाँ माइनस के बाद क्या -5, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। माइनस के बाद यहाँ भी है या माइनस के बाद 3 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, r स्क्वायर 6 स्क्वायर तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ ए सर्कल है वो क्या होगा -5, 3 और रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होगा 6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म है पहले हमें इसको उस फॉर्म में लेके जाना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हमें समहाउ इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तभी तो कंपैरिजन होगा। तो कैसे करोगे, देखो ये आपका x स्क्वायर है, ये आपका -4x है। आपको क्या करना है जो एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है हमें क्या करना है, हमें इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हमें इन दोनों टर्म्स का यूज करके x माइनस a होल स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाओगे, यहां पर जो हम कांसेप्ट यूज करेंगे उसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कांसेप्ट क्या कहता है कि जो भी एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है जैसे कि यहां पर क्या है 4 उसका हाफ करो। जो भी एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट है क्या है 4 तो 4 का हाफ कर दो, 8 है तो 8 का हाफ कर दो, जो भी होगा। तो ये 4 है तो 4 का मैं हाफ करता हूं, 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2। अब ये माइनस है तो आपको क्या लिखना है इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर ये प्लस होता तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x आएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो x स्क्वायर तो है -4x भी है, क्या +4 है? +4 नहीं है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आगे लगा देंगे -1। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये इसी के इक्वल है क्योंकि जो +4 आएगा -4 से कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? सेम चीज यहां पर देखो y का कोएफिशिएंट क्या है 8 तो 8 का हाफ कर दो, 8 का हाफ क्या आएगा 4 और माइनस है। इसका मतलब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये क्या हो जाएगी y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y
-8y। अब y स्क्वायर तो है हमारे पास, -8y भी है, क्या हमारे पास +16 है? नहीं। इसको कंपेंसेट करने के लिए हमें क्या करना है? -16 करना है। हमें क्या करना है? -16 करना है। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो जी, बाकी के वैल्यू कांस्टेंट है, इसको एज इट इज। अब x माइनस a होल स्क्वायर तो हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर हो गया y माइनस b होल स्क्वायर। बाकी की जो वैल्यू बची है वो क्या है? 45, 16, 4, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 15, 5 प्लस 1 6, तो ये आ गया -65 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कैन आई राइट इट एज x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 65। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो 65 किसका स्क्वायर होता है? इसको आप क्या लिख सकते हो? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो इसको आप ले लो इक्वेशन 1, ये आपकी क्या होगी? इक्वेशन 1। अब क्या करना है? कंपेयरिंग। तो क्या करोगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद। तो जब आप कंपेयरिंग करोगे तो क्या आएगा आपके पास? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद तो क्या हो जाएगा? किससे कंपेयर करना है? x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका मतलब माइनस के बाद यहाँ a है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पर क्या है? b एक्चुअल में ये आपका 4 था, ये b मैंने चला दिया, ये आपका 4 था तो यहाँ पर 4 ही आएगा, फॉर्मूले के साथ b ही लिख दिया। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा आपका? b हो जाएगा आपका 4 r स्क्वायर, तो r क्या हो जाएगा? √65। r क्या हो जाएगा? √65। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? a, b दैट इज 2, 4 और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? √65। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? √65। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, given equation is x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 equal to 0। और आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ये भी वैसे ही होगा। यहाँ पे हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट क्या है? 8। अगर मैं 8 का हाफ करता हूं तो क्या आएगा? 4, पहली चीज। दूसरा माइनस है तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। x स्क्वायर प्लस, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। माइनस 8x तो है, प्लस 16 कंपेंसेट करने के लिए क्या करोगे? -16। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये 10y, 10 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? 5y। 10 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, पहली चीज। प्लस है तो क्या होगा? y प्लस 5 होल स्क्वायर, y प्लस 5 होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। y स्क्वायर और 10y तो प्लस 25 नहीं है, कंपेंसेट करने के लिए क्या करोगे? -25। कंपेंसेट करने के लिए क्या करोगे? -25। नाउ बाकी ये रह गया यहाँ पे माइनस पर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखो ये हो गया आपका x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस -5 होल स्क्वायर। मैं इसको +5 को ऐसे लिख सकता हूं -5, 16, 25 और 12, 6 + 5 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13 और ये हो जाएगा 53। तो देखो -53 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनली मल्टीप्लाई दैट x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -5 होल स्क्वायर। -53 when shifted to the right hand side it will be +53 और जो किसका स्क्वायर होगा? √53 का स्क्वायर होगा। √53 का क्या होगा? स्क्वायर। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब क्या करना है आपको? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद क्या आ जाएगा? x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो a क्या होगा? 4, b क्या होगा? -5, r क्या हो जाएगा? √53। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा आपका? सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज 4, -5 एंड रेडियस विल बी इक्वल टू √53। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
question number 9. Question number 9 is 2x square plus 2y square minus x equal to 0. Minus x equal to 0. So what we will have? First of all देखो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस है, तो x का कोफिशिएंट x माइनस है, तो पहला काम आपको क्या करना है कि जो आपका ये x स्क्वायर और y स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा -x/2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। नाउ देखो x का जो कोफिशिएंट है, कहना है इसे -x/2 का मतलब x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, जो भी x का कोफिशिएंट है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका हाफ करोगे, हाफ का मतलब 2, इसको आप लिखोगे 2/1, तो ये हो गया 1/2, 2/1 का मतलब हो गया 1/2, दैट इज 1/4, तो ये क्या हो गया आपका 1/4। तो व्हाट वी विल हैव, तो देखो इसको और इसको मिला के क्या हो जाएगा, x माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, हाफ वैल्यू क्या आ रही है 1/4, तो ये हो जाएगा -1/4 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/16, तो 1/16 आपका जो प्लस में आ रहा है ये x स्क्वायर, -2ab करोगे -2ab, तो देखो -2ab क्या होगा 2 * x * 1/4, ये आपका x/2 के इक्वली आएगा -2 -x स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा वैल्यू जो है इसको कंपेंसेट करने के लिए -1/16 कर दो, y स्क्वायर के साथ कुछ और तो है, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं y - 0 का होल स्क्वायर जो इसी के इक्वल होगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा x - 1/4 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर -1/16 when shifted to the right hand side, तो क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a आपका होगा 1/4, b आपका होगा 0 और r आपका क्या हो जाएगा 1/4, r भी क्या हो जाएगा 1/4। तो सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या हो गया, सेंटर ऑफ ए सर्कल 1/4, 0 और रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या हो गया 1/4। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट्स गिवन है, क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट्स गिवन है, पासिंग पॉइंट्स क्या है 4,1 एंड 6,5 ठीक है। whose center is on the line, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट 4x, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4x plus y equal to 16, this is the equation of line, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4x plus y equal to 16 ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेंटर ऑफ ए सर्कल जो किस पर लाई कर रहे हैं, एज सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर का मतलब से C, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a, b, हमने मान लिया जो सेंटर है हमारा C है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a, b, ये लाई कर रहा है और इक्वेशन 1। तो अगर ये जो पॉइंट C है, ये इसको मैं O ले लेता हूं, सेंटर को क्या ले लेता हूं, O जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a, अब ये पॉइंट O इस पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया इट इंप्लाइज 4a प्लस b इक्वल टू क्या होगा 16, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 4a प्लस b इक्वल टू 16, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ we know that equation of circle is what, x minus 4 whole square, we know that equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square, कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सही, ये क्वेश्चन 3 है, पासिंग पॉइंट क्या है 4,1,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन 3, इसको हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन 3 passing through equation 3 passing through 4, 1, therefore तो x की जगह क्या आ जाएगा 4 minus a whole square plus 1 minus b whole square equal to r square होना चाहिए। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। एंड और किससे पास हो गया 6,5 तो 4,1 से तो ये हो गया एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब x की जगह क्या आ जाएगा 6 minus a whole square प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 5 minus b whole square इक्वल टू क्या हो जाएगा r square। इसको आप ले लो इक्वेशन 4 इक्वेशन 5। देखो हमें पता है अगर दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम हो तो दूसरी साइड भी सेम होती है। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो फ्रॉम 4 and 5 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा 4 minus a whole square प्लस 1 minus b whole square इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 minus a whole square प्लस क्या हो जाएगा 5 minus b whole square। ठीक है, ज्यादा समझ में आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना तो देखो जब हम इसको सॉल्व करोगे 4 minus a whole square क्या होगा a square, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 plus a square माइनस क्या हो जाएगा 8a। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 plus b square माइनस क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 36 plus a square माइनस क्या आ जाएगा 12a और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 25 plus b square माइनस में क्या आ जाएगा 10b माइनस में क्या आ जाएगा 10। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, व्हिच इंप्लाइज अब देखो ये हो जाएगा आपका a square plus b square plus b square माइनस 8a माइनस में क्या हो जाएगा 2b और 60 plus 1 कितना हो जाएगा 70। ऐसे इक्वल टू में देखो क्या हो जाएगा a square plus b square माइनस 12a माइनस 10b प्लस 36 प्लस 25 36 और 25 6 प्लस 5 11 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 61। इतनी बात समझ में आ रही है? देखो सेम वैल्यू विद सेम साइन कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया तो बट देखो माइनस 12 को यहां लेके आओगे तो 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4 ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 को यहां शिफ्ट करोगे तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 8 और इक्वल टू में जैसे यहां इक्वल टू में तो इसको यही कर देते हैं इक्वल टू में क्या हो जाएगा 61 माइनस 70 61 में से 70 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 तो इक्वल टू में हो गया 44। अब इसको देखो आप सिंपलीफाई तो कर सकते हो पर आइडियली देखो यहां पे 5 होगी थी तो इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा सॉल्विंग 2 and 6 तो क्या आ जाएगा सेकंड इक्वेशन क्या है 4a plus b equal to 16 और ये क्या है आपका 4a plus 8b equal to कितना आ जाएगा 44 equal to क्या आ जाएगा आपका 44। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो 4a से 4b a कैंसिल हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस तो ये कैंसिल ये हो जाएगा माइनस 7b 40 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 तो फाइनली क्या हो गया आपकी b की वैल्यू आ रही है 4। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जैसे मैं इसमें पुट करता हूं पुट b is equal to 4 in equation 2 तो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा इक्वेशन 2 तो 4a plus 4 equal to 16 तो 4a equal to क्या हो जाएगा 16 minus 4 क्या हो जाएगा 12 और a की वैल्यू आ गई थी तो ये हमारा सर्कल है और जो सेंटर हमारा a, b सेंटर पॉइंट क्या आ गया हमारा इसको हमने o लिया था वो क्या हो गया हमारा से हो गया आपका 3, क्या हो गया 4। अब इस सर्कल पर एज पर क्वेश्चन इस सर्कल पर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं एक है 4,1 और एक पॉइंट हो गया आपका 36,5 एक पॉइंट क्या हो गया 6,5। अब देखो इस O का अगर आप इस पॉइंट से मैं इसको ले लेता हूं पॉइंट P और इसको हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट Q। O का P से डिस्टेंस निकालोगे वो भी आ जाएगा
O का आप Q से डिस्टेंस निकालोगे वो भी आ रहा है। अभी आपके ऊपर है, आप O को चाहे आप OP फाइंड करो या OQ फाइंड करो, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए बाहर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? तो हम फाइंड करेंगे रेडियस। तो क्या होगा नाउ R इज इक्वल टू से OP, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। आपका R इक्वल टू क्या हो गया रूट 10। अब हमें चाहिए R स्क्वायर, तो इसका मतलब R स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगी x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो a हमारा कितना आया 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, b आया 4 तो ये हो जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 10, एंड बट वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। फाइनली व्हाट वी विल हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y 16 और 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा इक्वल टू 0, and this is the final answer of this question. Now next question is question number 11. Question number 11 is find the equation of circle passing through the point 2, 3. हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, so let us assume that this is the required circle. This is the circle whose equations we have to find. That center of the circle is O, having coordinates A, B, having coordinates A, B. फिर आपको क्या कहा जाएगा? Next part of the question is equation of the circle passing through the point 2, 3. अब ये जो सर्कल है किस पॉइंट से पास हो रहा है 2, 3 से पॉइंट A and another point is point B having coordinate -1, 1, whose center is on the line x minus 3y minus 11 equal to 0. तो ये जो सेंटर है जिस लाइन से पास हो रहा है वो लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है। लाइन की इक्वेशन क्या है x minus 3y minus 11 equal to 0. तो सेंटर जो जिस लाइन पर है उस लाइन की इक्वेशन क्या है x minus 3y minus 11 equal to 0, और हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले सेंटर, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, सेंटर जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज सेंटर लाइज ऑन लाइन x minus 3y minus 11 equal to 0, बिकॉज ये जो सेंटर है, सेंटर का मतलब O इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो जो उसके कोऑर्डिनेट है वो इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। इट इंप्लाइज x की जगह हम क्या पुट कर देंगे a, y की जगह क्या पुट कर देंगे b, तो a minus 3b minus 11 equal to 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी a minus 3b equal to 11, and this is the equation number 1. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। नाउ ये जो पॉइंट है वो इस सर्कल पर लाई कर रहा है। we know that equation of circle is, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, we know that equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Now according to the question, point A as well as point B lying on the circle, तो ये दोनों पॉइंट जो है सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई, as point A with coordinate 2, 3 and point B with coordinate -1, 1 lies on the circle. Therefore both points will satisfy equation 2. तो ये जो दोनों पॉइंट है वो सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो नाउ व्हाट वी विल हैव, नाउ अगर मैं पॉइंट ए को सेटिस्फाई करवाता हूं तो x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस a होल स्क्वायर,
और y की जगह आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। एंड इफ पॉइंट बी सेटिस्फाइड तो x की जगह क्या आ जाएगा -1, तो -1 माइनस a होल स्क्वायर प्लस y की जगह 1 आ जाएगा तो 1 माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड देखो राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड क्या है आपकी सेम है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखो 2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस b होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस a होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस b होल स्क्वायर। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 6b, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा और 1 प्लस a होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा 2a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2b, माइनस में क्या हो जाएगा 2b। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ same value with same sign, a square will be cancelled out, b square will be cancelled out. Finally what we will have on the left hand side 4 plus 9, देखो ये आपका क्या -4 है, ये क्या आपका -4 है, -4 है, तो ये हो गया -4 है। फिर क्या है -6b, तो आपने लिखा -6b। उसके बाद ये हो गया 9 प्लस 4 13, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में क्या आ जाएगा 13। अब राइट हैंड साइड में देखो ये हो गया आपका 2a, देन -2b, देन 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो -4a को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो 4a प्लस 2a कितना हो जाएगा 6a, -6b को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो 6a माइनस 2b कितना हो जाएगा 4b, 4a प्लस 2a हो गया 6a और 6b माइनस 2b हो गया 4b। अब ये प्लस 2 है, 13 को यहां ले जाओ, 2 माइनस 13 कितना हो जाएगा -11, 2 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, ये 3 थी 4 थी तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। सॉल्विंग 1 एंड 5, हम 1 और 5 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो जब आप 1 और 5 को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन 1 क्या है a माइनस 3b इक्वल टू 11, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 5 क्या है 6a प्लस 4b, ये -11 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये भी 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो इसे सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखो यहाँ पे ये 6a हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉमन। अब देखो 6 इंटू है 6 से माइनस 6 से तो 0 हो जाएगा, 6 3 से क्या हो जाएगा -18b, -18b और -4b हो जाएगा -22b, -22b। 6 माइनस 11 तो 55 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55, तो ये हो गया 55। तो कैन आई से दैट b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -55/22 which is equal to -5/2। Putting the value of b, put b equal to -5/2, put b equal to -5/2, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, in equation 1। Now this is the equation number 1, a minus 3, in place of b we will put -5/2, we will put -5/2 equal to क्या हो जाएगा 11। तो b की जगह आपने क्या पुट कर दिया -5/2। now what we will have, a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो वैल्यू ऑफ a will be equal to 11 minus 15/2। now a will be equal to, यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 माइनस 15 और ये कितना आ जाएगा 7/2, ये कितना आ जाएगा 7/2। तो इसका मतलब जो हमारा सेंटर है वो क्या हो गया 7/2
हमारा सेंटर है वो क्या हो गया 7/2 और क्या हो गया -5/2 और क्या हो गया -5/2। अब हमें फाइंड करना है रेडियस। अब हमें क्या फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस किसके इक्वल होगा देखो, रेडियस आप ओ ए भी ले सकते हो, ओ बी भी ले सकते हो और एनी अदर पॉइंट। तो देखो ओ और ए का डिस्टेंस सर्कल पे कोई भी पॉइंट जो लाई कर रहा है, सर्कल पे कोई भी पॉइंट जो लाई कर रहा है वो क्या है, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो अगर मैं ओ ए फाइंड करता हूं तो r इज इक्वल टू ओ ए, r इज इक्वल टू ओ ए, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला 2 - 7/2 2 - 7/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 + 5/2 होल स्क्वायर 3 + 5/2 होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 - 7 तो ये हो जाएगा -3/2, तो ये हो जाएगा -3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 + 5 कितना हो जाएगा 11/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 11/2 होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फाइनली r will be equal to what? r will be equal to -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो कैन आई से दैट r is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 130/4। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 130/4, तो ये आ गई r स्क्वायर की वैल्यू। नाउ सेंटर ऑफ सर्कल that is O having coordinate A क्या है हमारा 7/2 और B है -5/2 और R स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है हमारी 130/4। तो अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इट इंप्लाइज x की जगह क्या हो जाएगा x - a की जगह क्या आ जाएगा 7/2 होल स्क्वायर प्लस y - b की जगह क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर और r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 130/4। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 130/4। तो a - b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/4 माइनस 2ab 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -7x। जब हम 2ab करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस a + b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25/4 प्लस 2ab फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 5y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 130/4। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ यहां से अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा 4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो 4 × x² हो जाएगा 4x², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा 49, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28x प्लस क्या हो जाएगा 4y², 4 से 4 कैंसिल होके ये हो जाएगा 25 और 5 4 जा क्या हो जाएगा 20y, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20y इक्वल टू 130/4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 4x² ये हो जाएगा 4x² प्लस 4y² प्लस 4y² माइनस 28x प्लस 20y प्लस 20y और देखो 49 प्लस 25 49 प्लस 25 9 प्लस 5 कितना होगा 14 5 और 2 कितना होगा 7 74 और माइनस 130 को अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो 130 और 74 का डिफरेंस क्या होगा 10 - 4 6 और 12 - 7 कितना हो जाएगा 56 तो ये हो जाएगा -56 इक्वल टू 0। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है 4 से डिवाइड हो रही है तो क्या करेंगे डिवाइडिंग both sides by 4। so what we will have x² plus y² 4 7 जा 28 4 5 जा 20 and 4 1 जा 4 4 4 जा 16 equal to 0 and this is the final answer of this question। is it clear? ठीक है, this is the final answer of this question and this
along with question number 10. These two are very important question. Question number 10 as well as question number 11. Now next question is question number 12. Next question is question number 12. Question is find the equation of the circle with radius 5. With radius 5. So let this is the circle. Let this is the circle. Having center A. Having center A. Whose radius is 5. तो उसका जो radius है, ये जो distance होगा सर्कल से वो कितना है 5. That is r. तो r जो है वो 5 के इक्वल है. As per question r जो है radius जो है 5 के इक्वल है. Lies on the x axis. अब x axis पर lie कर रहा है तो ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल a, स्मॉल b होते हैं तो ये हो जाएगा a, 0 बिकॉज सेंटर इज लाइंग ओनली ऑन द x axis तो y क्या होगा आपका 0 होगा. एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3. तो पासिंग पॉइंट हम p ले लेते हैं विद कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 2, 3. विद कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 2, 3. हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. देखो AP जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगा और रेडियस कितना 5. तो पहले हमें फाइंड करना है पॉइंट A. पहले हमें इस A की वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या होगा हियर radius is equal to 5. Here radius is equal to 5. Let A, point A with coordinate small a, 0 be the center. Be the center of circle. Be the center of circle. And P 2, 3 be the point. Be the passing point. Be the passing point. जिससे सर्कल पास हो रहा है वो पासिंग पॉइंट क्या है P 2, 3. नाउ ये जो डिस्टेंस है AP ये किसके इक्वल होना चाहिए R के इक्वल होगा बिकॉज ये रेडियस है. तो अब AP आप कैसे फाइंड करोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला 2 - a स्क्वायर रूट ऑफ 2 - a होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू R की वैल्यू क्या है 5. अब ये रैशनल है तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 2 - a होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25. a - b होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर दैट इज 4 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4a प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा. 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25. नाउ व्हाट वी विल हैव a स्क्वायर माइनस 4a 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13. 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 और प्लस 25 यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. ये भी क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव a स्क्वायर माइनस 4a 25 माइनस 25 प्लस 13 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने की माइनस 4a आ जाए तो क्या होगा 6 2 12 दैट इज a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 12 इक्वल टू 0. नाउ इफ आई टेक a कॉमन फ्रॉम दीस टू फैक्टर्स बट वी विल हैव a minus 6 plus 2 a minus 6 equal to 0. So finally what we will have a minus 6 a plus 2 a minus 6 और a plus 2 equal to क्या हो जाएगा 0. तो value of a is what? Value of a is 6 और minus 2. It means what? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सेंटर है जो हमारे सेंटर इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं that is either center A having coordinates 6, 0 or center A having coordinates minus 2, 0. minus 2, 0. right? अब रेडियस भी आ गया सेंटर भी आ गए. अब देखो दो केसेस हैं. केस वन मींस सेंटर A having coordinates 6, 0 and radius equal to 5. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है x माइनस a. तो ये हो जाएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर दैट इज 25. जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे बट वी विल हैव x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव x स्क्वायर
माइनस 25, 36 माइनस 25 ये हो जाएगा हमारा प्लस 11 इक्वल टू 0, प्लस 11 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। एक इक्वेशन केस 2 सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर केस 2 सेंटर ए हैविंग कोऑर्डिनेट -2, 0 and radius is equal to 5 and radius is equal to 5. Now what will be the equation of circle? Equation of circle is x minus a, minus minus क्या हो जाएगा प्लस, that is x plus 2 whole square plus y minus 0 whole square equal to r square that is 25, equal to r square that is 25. a plus b whole square क्या हो जाएगा a square plus b square plus 4x plus y square equal to क्या हो जाएगा 25. Finally what we will have x square plus y square plus 4x plus 4 plus 25 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा -25 इक्वल टू 0. तो what we will have x square plus y square plus 4x और ये हो जाएगा -21 इक्वल टू 0. तो as per the given condition we will have two equation of circle. This is the one and this one is other, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 13. Question number 13 is find the equation of circle passing through 0 0 means origin से पास हो रहा है, making intercept a and b on the coordinate axis. Making intercept a and b on the coordinate axis. तो देखो ये हो गया सर्कल. Let us assume that this is the circle and center is C. हैविंग सेंटर सी. अब क्वेश्चन ये जो सर्कल है आपका, ये जो सर्कल है आपका, इट इज पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. मेकिंग इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस में जो इसका इंटरसेप्ट है वो कितना है, वो ए है. तो इसको मैं ले लेता हूँ. ये जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या हो जाएगा ए, दैट इज a, 0. और y एक्सिस में जो इसका इंटरसेप्ट है वो क्या है, वो b है. तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं b हैविंग कोऑर्डिनेट 0, b हैविंग कोऑर्डिनेट 0, b. ये हो गया 0, b. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये पॉइंट a ले लिया, ये पॉइंट b हो गया. अब देखो ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है. ये एंगल 90 डिग्री होने का मतलब कैन आई से दैट दिस इज अ एंगल इन अ सेमी सर्कल. भाई अगर मैं इसको A और ये B हो गया, इस सेंटर को हम अगर C ले लेते हैं, लेट द सेंटर बी C, लेट द सेंटर बी C, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P. तो कैन आई से दैट ये जो APB, ये देखो ये जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री आने का मतलब ये क्या शो कर रहा है, एज एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल. और अगर ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है तो फिर AB क्या होगा, डायमीटर होगा. और अगर AB डायमीटर है तो फिर C क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AP का. तो देखो शुरुआत कैसे करोगे आप क्वेश्चन की. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेप्ट फॉर्म है, फिर से रिपीट कर देता हूं. एज पर क्वेश्चन ये जो आपका सर्कल है, ये जो सर्कल है आपका, इट इज पासिंग थ्रू 0, 0. तो वो पॉइंट हो गया आपका P. मेकिंग इंटरसेप्ट A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो मेकिंग इंटरसेप्ट A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस A एंड B. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया B, ये डिस्टेंस हो गया B. मेकिंग इंटरसेप्ट A एंड B ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये हो गया A, ये हो गया B. अब आप ये देखो कि ये एंगल 90 डिग्री है एज एंगल APB, एज एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल, दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल. इट इंप्लाइज, अब ये अगर सेमी सर्कल है तो AB क्या होगा, डायमीटर. इट इंप्लाइज AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हैविंग C एज सेंटर, हैविंग C एज सेंटर. अब C जो है सेंटर ऑफ ए सर्कल और AB डायमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर C इज द मिड पॉइंट. भाई सेंटर जो होता है डायमीटर पे क्या होता है, मिड पॉइंट होता है. यहां भी R होता है, यहां भी R होता है. C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. इसका मतलब क्या हुआ,
बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2, ये हो जाएगा a प्लस 0 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, 0 प्लस b बाय 2, 0 प्लस b बाय 2, तो क्या आ जाएगा a बाय 2 कॉमा b बाय 2, a बाय 2 कॉमा b बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a बाय 2 कॉमा b बाय 2, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a बाय 2 कॉमा b बाय 2। ये क्लियर हो गया। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, अब हमें फाइंड करना रेडियस। अब देखो, अब CA का डिस्टेंस फाइंड करोगे वो भी रेडियस होगा, CB का डिस्टेंस फाइंड करोगे वो भी रेडियस होगा, और इनफैक्ट अगर मैं CP का डिस्टेंस फाइंड करता हूं वो भी रेडियस होगा, बिकॉज ये तीनों ही पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो सेंटर से किसी भी पॉइंट जो सर्कल पर लाई कर रहा है उसका डिस्टेंस जो होगा वो आपका रेडियस ही होगा। तो सबसे इजी क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये 0 0, सबसे इजी क्या है कि हम CP फाइंड करते हैं या हम PC फाइंड करते हैं, राइट। तो नाउ रेडियस दैट इज R is equal to PC, which implies R is equal to x2 minus x1 that is a by 2 minus 0 whole square plus y2 minus y1 that is b by 2 minus 0 whole square, which implies R will be equal to, तो ये क्या हो जाएगा, a square by 4 plus b square by 4। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ R will be equal to, अगर आप 4 एलसीएम लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं बोथ साइड को तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है 4। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन में 4, मेज रूट हट जाएगा आपका। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आर स्क्वायर भी आ गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ x माइनस ए क्या है यहाँ पे आपका a बाय 2, तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाय 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी, इन प्लेस ऑफ b y माइनस बी बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देखो अगर मैं यहां से 4 एलसीएम लेता हूं, अगर हम यहां से 4 एलसीएम लेते हैं तो व्हाट वी विल हैव, 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4ax प्लस क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 4by इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 4x स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर को यहां शिफ्ट करता हूं तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, देन प्लस 4y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इस बी स्क्वायर को यहां शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 4ax देन माइनस 4by इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब कैंसिल क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखो जो भी ये इक्वेशन है इन सभी से 4 कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
देन प्लस वाई स्क्वायर, देन माइनस ए एक्स, देन माइनस बी वाई इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 2,2। देखो एक सर्कल है, सो दिस इज द सर्कल। अब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो क्या है, 2,2। सेंटर इज 2,2 एंड passes थ्रू द पॉइंट 4,5। तो से दिस इज द पासिंग पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स 4,5। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक सेंटर के कोऑर्डिनेट जो ऑलरेडी गिवन है, दूसरा होता है रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है वो सर्कल पर लाई कर रहा है और ये सेंटर है, तो सेंटर ऑफ ए सर्कल और इस पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज सी ए, ये रेडियस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू फाइंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। here r is equal to what, CA, r is equal to CA. It implies what, r will be equal to square root of 4 minus 2 whole square plus 5 minus 2 whole square। Is it clear? ठीक है। तो 4 minus 2 क्या हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 5 minus 2 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये हो गया √13। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो आर स्क्वायर की चाहिए, तो अगर स्क्वायर करूंगा इसका तो क्या हो जाएगा 13, तो आर स्क्वायर 13 आ गया। सेंटर ऑफ ए कोऑर्डिनेट्स ये आपको गिवन है। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर। तो x माइनस ए, इन प्लेस ऑफ ए इट विल बी 2 प्लस वाई माइनस बी दैट इज वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, 13 है, आर स्क्वायर क्या है 13, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 प्लस 8 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 13 माइनस 8 ये हो जाएगा आपका -5 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज डज द पॉइंट -2.5, 3.5 lie inside, outside or on the circle and the circle equation is x square plus y square equal to 25। तो let us assume that this is the circle। एज पर क्वेश्चन ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, इट्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। देखो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में से कंपेयर करता हूँ, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका सेंटर है, सेंटर वो क्या है, जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0,0। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको हम ओ ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स एज पर क्वेश्चन वो क्या है 0,0 है। और जो इसका रेडियस है वो क्या है 5। तो लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ पॉइंट ए, कोई भी इस पे कोई जनरल पॉइंट अगर मैं ए ले लेता हूं तो इससे इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 5 है। और 5 का मतलब क्या है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। अब आपको एक आ जा रहा है डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड और आउटसाइड। लेट सी बी द गिवन पॉइंट।
तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2.5, 3.5, -2.5, 3.5। अब देखो अगर ये पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहा है, जैसे कि पॉइंट ए कर रहा है, तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो उतना ही आना चाहिए 5। और अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल, तो जो ओ और सी का जो डिस्टेंस है वो 5 से कम आना चाहिए। और अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर मींस आउटसाइड द सर्कल अगर लाई कर रहा है, तो इसका और इसका डिस्टेंस 5 से ज्यादा आना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले ओसी फाइंड करना है। क्या फाइंड कर रहा है, ओसी। नाउ सॉरी, ओसी इज इक्वल टू ओसी, ओसी क्या हो जाएगा, देखो x2 -2.5 -x1 -0 होल स्क्वायर प्लस 3.5 -0 होल स्क्वायर, 3.5 -0 होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये हो जाएगा 6.25। 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो ये हो जाएगा 12.25। तो इसका मतलब जो ओसी है हमारा वो आ गया 18.25। अब 18.25 जो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.4 4 पॉइंट समथिंग, जो 5 से छोटा है। इसका मतलब ये जो भी डिस्टेंस है आपका ओसी वो 5 से छोटा है, यानी कि रेडियस से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ एज ओसी इज लेस देन द रेडियस, ये जो डिस्टेंस ओसी है ये रेडियस से क्या है, छोटा है, दैट इज 5। देयरफॉर गिवन पॉइंट जिसको हमने क्या लिया था, सी, लाइज इनसाइड द सर्कल। तो ये कहां पर लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल, तो इस सर्कल पर के अंदर लाई करता है। इज इट क्लियर, ठीक है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.